ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूंगा। मयंक अपनी बहन खुशी के घर उसे उसका दिवाली का त्योहार देने आया था। उसके बाद सबने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद खुशी मयंक की पत्नी रेखा की शिकायत करते हुए कहने लगी, माता पिता ने इतनी गरीबी में तुझे मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है और तूने शादी होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अब तो माता पिता जैसे तेरे कुछ लगते ही नहीं हैं। तो उनकी बिल्कुल सुनता ही नहीं है। सिर्फ अपनी पत्नी के चक्कर में रहता है, उसे कभी कुछ नहीं कहता। मयंक ने बहन की बात हंसकर टाल दी, लेकिन बहन को भाई का यह रूखापन बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में आकर बोली कि तू तो पत्नी का गुलाम हो गया है। उसके आगे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कुत्ते जैसी हो गई है, पर तुझे मैडम की जी हजूरी से फुर्सत ही नहीं मिलती। इतना सब सुनकर मयंक से चुप नहीं रहा गया और बोला, बहना, रेखा बीए पास है, नौकरी करती है। शादी से पहले उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया, किंतु अपने यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। घर की साफ सफाई करना, बाहर से पानी भर के लाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब करके देती है। माँ तो उसके आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मजाल है कि एक गिलास भी इधर से उधर रख दे। रेखा नौकरी भी करके आती है और आते ही काम में जुट जाती है। माँ को इस पर भी तसल्ली नहीं होती। वह पिताजी के कान भरती रहती है और शराब के नशे में टुन पिताजी बैठे बैठे रेखा को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इनका व्यवहार देखकर मैं तो कई बार रेखा से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में किराए पर मकान ले लेते हैं, पर उसे भूत सवार है ना अच्छी बहू बनने का। उल्टा मुझे ही कहती है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे यह बदल जाएंगे, परंतु मुझे पता है वे लोग कभी नहीं बदलेंगे। कभी रेखा की साइड से भी सोच कर देख। वह अपने माता पिता का घर छोड़कर हमारे यहाँ आई है। क्या उसे बहू का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बहू के सम्मान की तो दूर की बात है, उसके साथ तो नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है। अरे आजकल तो नौकरानी भी नहीं सुनती और काम छोड़कर चली जाती है, और वह बेचारी उनकी सभी जली कटी बातें सहन कर रही है। माता पिता को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनसे सेवा नहीं करवाई जा रही। मैं उनकी औलाद हूँ। मैं भी उतना नहीं कर सकता जितना रेखा उनके लिए कर रही है, पर वह इस लायक नहीं है। और तू माता पिता को समझाने की बजाय उल्टा उनका ही साथ देकर उन्हें बढ़ावा दे रही है। अगर तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं रेखा को मारूं पीटूं बुरा भला कहूं, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूँगा। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम सबका रवैया नहीं बदला तो मैं ज़बरदस्ती रेखा को लेकर शहर चला जाऊँगा और किसी तरह की मदद भी नहीं करूँगा। तुम खुद सोचो, तुम भी तो किसी की बहू और पत्नी हो। अगर तुम्हारा पति और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे माफ़ कर दो भैया, आप सही कह रहे हो। मैं मम्मी पापा दोनों को समझाने की कोशिश करूँगी कि वह भाभी के साथ अच्छे से रहे।